बीजेपी को इस बार 272 सीट नहीं आ रही है। ये एनडीए के लिए 400 पार के जो दावे थे ये 300 से नीचे उतरने वाले हैं। वैसे भी एनडीए में एक दो पार्टनर हैं जो जबरदस्ती इनके पार्टनर बने हुए हैं, टी के पार्टनर है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हमारे बीच में योगेंद्र यादव जी, जो कि भारत की राजनीति में एक अच्छा नाम रखने वाले, किसानों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाने वाले, गरीब और कमज़ोर के लिए लड़ाई लड़ने वाले, भारत सरकार से हमेशा, जब कांग्रेस रही हो या फिर भाजपा रही हो, एक अपना काम करने का या राजनीति करने का एक अपना अलग तरीका आज हमारे बीच में मौजूद है। योगेंद्र जी, कैसे दिख रहे हैं कि 2024 की राजनीति, और 2024 में इलेक्शन होता है, 2014 में होता है, आपने चुनाव लड़ा, आप गुड़गांव से लड़े, आप वोट भी 70 से 80 हर वोट पाते हैं, तो कैसे दिख रहा है कि अब क्या माहौल है पूरी ओवरऑल इंडिया का और इंडिया गठबंधन का? एक बात तो तय है, 2014 में एक आशा का उफान था, मोदी अच्छे दिन। 2019 में एक युद्धोन्माद था, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। इस बार ना उफान है ना उन्माद है, इसलिए लोग कहते हैं चुनाव ठंडा है। ठंडा है नहीं, उसके अंदर बदलाव हो रहे हैं। मैं पिछले 6 हफ्ते में 6-8 राज्य जा चुका हूँ, तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। और ये विश्वास से अब मैं कह सकता हूँ, बीजेपी को इस बार 272 सीट नहीं आ रही है। और ये एनडीए के लिए 400 पार के जो दावे थे ये 300 से नीचे उतरने वाले हैं। देश का मिजाज अब बदल रहा है। चुनाव सरकार एनडीए बना लेगी, इस पे निर्भर करता है। अब पहली बार, पहले मैं नहीं सोचता था, देखिए जब चुनाव शुरू हुआ तो मुझे लग रहा था ये तो बीजेपी 2019 वाला लगभग रिपीट कर लेगी। 400-800 तो कहने की बातें थी, पर ऐसा लग रहा था कि 300 के करीब पे जा रही है। मगर आज की तारीख में बीजेपी 250 पार नहीं कर रही है। और अगर यही ट्रेंड होता रहा तो ये सवाल है कि क्या एनडीए भी 272 ले पाएगा, और अगर वो नहीं होता तो जाहिर है खुल जाएगा। वैसे भी एनडीए में एक दो पार्टनर हैं जो जबरदस्ती इनके पार्टनर बने हुए हैं, टी के पार्टनर है नहीं, तो खुल सकता है। आज की तारीख में मैं इतना ही कहूँगा। हरियाणा की राजनीति की बात की जाती है, बड़े नज़दीकी से देखा है, और खासकर गुड़गांव में आप चुनाव भी लड़े हैं, तो फिर मैं एक बार वही बात पूछता हूं कि हरियाणा की राजनीति क्या कहती है, जहां पर अगर देखा जाए नायब सिंह सैनी जब आते हैं सीएम, और वो बड़े खुले मन से कहते हैं नामांकन वाले दिन कि राव इंजीत 8 लाख वोटों से जीतेंगे, तो ये इस संदेश को क्या समझते हैं आप? भाई, मन के लड्डू फीके क्यों, 8 लाख क्यों, 10 लाख बोलो, 12 लाख बोलो, वो तो ठीक है। मगर रूलिंग पार्टी को चुनाव से 2 महीना पहले अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ जाए, इसका मतलब है मामला गड़बड़ है। जिस पार्टी का उप मुख्यमंत्री भाग जाए, इसका मतलब है कि आपके पास बताने को नहीं है कुछ उस राज्य के बारे में। और जिस पार्टी के एमएलए छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, इसका मतलब है कि जहाज अब डूब रहा है। आप हरियाणा में ये बात तो स्पष्ट है, बाकी राज्यों के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हरियाणा में तो अब एक चुनावी आंधी बीजेपी के खिलाफ चलनी शुरू हो गई है। पहले लगता था मुझे, जब चुनाव शुरू हुआ तो सच में तो मानता था 2-3 सीट भी छीन लो बीजेपी से काफ़ी है, इतने 10 की 10 थी उनके पास। फिर लगा कि भाई 4 तो आ रही हैं। आज की तारीख में 6 सीट तो बिल्कुल कांग्रेस की पक्की हैं, 4 सीट पे कड़ा मुकाबला है। एक भी सीट बीजेपी के लिए 100% सिक्योर नहीं है। करनाल तक उनकी 100% ये स्थिति आज आ गई है। गुड़गांव की तो क्या बात करें। उत्तर प्रदेश इलाके के तमाम जन आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों ने और गणमान्य नागरिकों ने मिलके 25 तारीख को यहाँ जो लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें एक स्पष्ट भूमिका लेने का फैसला किया है। हम भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हैं, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा। हम में से तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने हर सरकार से लोहा लिया है, हर सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारी मान्यता है कि आज ये वाला जो चुनाव हो रहा है, ये देश के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसे केवल संसद के चुनाव की तरह न देखें,
इसे हम संविधान सभा के चुनाव की तरह देखते हैं, क्योंकि इस चुनाव में इस देश का लोकतंत्र दांव पे लगा है, संविधान दांव पे लगा है, इस देश की मूल आत्मा जो है वो दांव पे लगी है। इस न्याय सम्मेलन में इस देश के उन तमाम वर्गों की बात उठाते हुए, चाहे वो गरीब हों, महिला हो, युवा हो, किसान हो या पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी वर्ग हों, उन तमाम लोगों के न्याय की अगर बात करनी है तो इस वक्त अनिवार्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो झूठ और नफरत पे पिछले 10 साल से इस देश में राज कर रही है और अपने अकर्मण्यता को, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए इस वक्त हिंदू मुसलमान इस देश में हर जगह कर रही है, उस सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से जनता के वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उसे चोट दी जाए, उसको सत्ता से उतारा जाए और देश में एक लोकतांत्रिक बुनियाद परिवर्तन की शुरुआत की जाए। हमें ये जान के एक संतोष है कि ये चुनाव जो शुरू में 400 पार के नारे के साथ शुरू हुआ था, उसके झूठ को पब्लिक ने पकड़ लिया है। ये चुनाव बीच रास्ते में पलट चुका है। 400 पार तो छोड़ो, एनडीए 300 तक नहीं पहुंच रहा है और बीजेपी किसी भी हालत में 272 का आंकड़ा नहीं छू रही है। बाकी प्रदेश में तो जो हुआ है, हरियाणा में अनूठा परिवर्तन हो रहा है। यहाँ तो समझिए असेंबली इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। 10 में से 10 सीट जीतने वाली बीजेपी आज की तारीख में 2 सीट लेने के लिए संघर्ष कर रही है। 6 सीट निश्चित हार रही है, 4 पे लड़ाई है और 2 पे बचने के लिए बीजेपी संघर्ष कर रही है। ऐसे में इस देश में बदलाव अपरिहार्य है और आपके माध्यम से मैं यहाँ गुड़गांव के वोटर को, अपने साथियों को, चूंकि मैं खुद भी इसी लोकसभा क्षेत्र का वोटर हूँ, गुड़गांव के सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस चुनाव में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और वरिष्ठ राजनेता राज बब्बर जी को हाथ पंजे के निशान पर वोट देके सफल बनाएं और देश में एक सार्थक परिवर्तन की शुरुआत करें। यादव जी, कैसे देख रहे हैं कि भारत जोड़ो अभियान जब से प्रारंभ हुआ, इसका कितना असर पड़ा है आज की वर्तमान की 2024 की राजनीति पर? आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि कोई इस सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की स्थिति में नहीं था। किसान आंदोलन ने संभव बनाया कि लोग मुंह खोलना शुरू करें, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आ गया, फिर लोगों की जुबान बंद हो गई। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का आना, उसने इस देश की भाषा को बदला, नफरत की जगह मोहब्बत की बात शुरू की, चंद पूंजीपतियों के हित में चल रही सरकार के जमाने में न्याय की बात करनी शुरू की। तो मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश के मिजाज में बदलाव लाया है। भारत जोड़ो अभियान सीधे सीधे उस यात्रा से नहीं जुड़ा और हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम में से अधिकांश साथियों ने कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारों के विरोध में न जाने कितना कुछ किया है, लेकिन हमारी मान्यता है, भारत जोड़ो अभियान की मान्यता है कि इस बार इस आपात धर्म को देखते हुए, देश में जो बड़ा खतरा है उसको देखते हुए, आज इस देश का एक ही फर्ज है कि हम सब लोग मिलकर बीजेपी को हराएं। भारत जोड़ो अभियान में ऐसे तमाम संगठन जुड़े हैं जो कि किसी पार्टी से नहीं जुड़े। पार्टियां अपना काम कर रही हैं और हम यहाँ पे ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो कि पार्टियों से नहीं जुड़े, जो देश से जुड़े, जिन्हें लगता है कि दल से ऊपर देश। वो सब लोग मिलके बदलाव कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उससे देश का मिजाज बदलने में बहुत सफलता हासिल हुई है।
सिर्फ हमारे प्रयास से मैं कहूँ पूरा देश बदल गया है तो सही नहीं होगा, पार्टियों ने तो किया ही है, उसमें एक एडिशनल काम हम लोगों ने भी किया है। अभी योगेंद्र जी हम गुड़गांव में बैठे हैं तो हम हरियाणा की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीट पक्का है जो इंडिया गठबंधन जीतने वाला है और कितनी सीटों के ऊपर कम? जब ये चुनाव शुरू हुआ तो मैं गिनता था कि भाई चलिए 2-3 सीट तो हरियाणा से निकल आएंगी, बीजेपी के चंगुल से बाहर हो जाएंगी। लेकिन अब हरियाणा घूमने के बाद ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 6 सीट तो सीधे कांग्रेस के पास हैं और बाकी चारों पर भी लड़ाई है। फरीदाबाद जैसी सीट इनके हाथ से निकल रही है और गुड़गांव में राजा को राज ने नाको चने चबवा दिए। वो जो अहंकार में बोलते थे कि मैं तो गुड़गांव और रेवाड़ी से जीत के आ जाऊंगा, तुमने चाहे तो देना है वोट दे दो, नहीं तो ना दो, अब वो मेवात के चक्कर लगा रहे हैं। तो गुड़गांव में चुनाव उठ गया है, कांटे की टक्कर है। इसकी मैं भविष्यवाणी आज करूं वो सही नहीं होगा, पर एक भविष्यवाणी कर दूं, अगर गुड़गांव जाता है, जो इनके हाथ से अब जाता हुआ दिख रहा है, हर रोज दिख रहा है। मैं पटौदी में था, वहाँ लोग बता रहे हैं जिस गांव में हमारा बूथ नहीं लग सकता था, उस गांव में लोग बुला बुला के सभा करवा रहे हैं 100-100 लोगों की। एक भविष्यवाणी करता हूँ, अगर गुड़गांव गया तो हरियाणा में 10-0 का स्कोर होगा कांग्रेस के पक्ष में। ठीक है।